हेलो व्यूअर्स। आज हम इलास्टिसिटी या लचीलापन पर आपसे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो इलास्टिसिटी या लचीलापन क्या है? किसी वस्तु के उस गुण को लचीलापन कहते हैं जिसके कारण वस्तु के आकार में किसी बल के लगने पर परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल के हटते ही वस्तु फिर से अपना पूर्व आकार प्राप्त कर लेता है। उस गुण को लचीलापन या इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबड़ को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु जैसे ही हम खींचना छोड़ देते हैं, खिंचाव बल हटता है, तो वो फिर रबड़ जो है अपना पूर्व स्थिति में लौट जाता है। तो ये जो गुण है लचीलापन का, इसे ही इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस या प्रतिबल किसे कहते हैं। किसी बल के लगने पर किसी वस्तु के काट मतलब क्रॉस सेक्शन, किसी भी वस्तु को अगर हम काट लेंगे, क्रॉस सेक्शन काटेंगे, तो उस क्रॉस सेक्शन पर उसका जो इकाई क्षेत्रफल पर जितना प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रॉस सेक्शन है वो अगर ए है, जिस पर P बल लगता है, P फोर्स लगता है, तब उसका प्रतिरोधी बल या स्ट्रेस क्या होगा? P/A। P और ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है उसका जो अनुपात होगा, उस अनुपात को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन या विकृति किसे कहते हैं। किसी वस्तु के लंबाई में किसी बल के लगने पर प्रति इकाई लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे विकृति कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, जिसकी लंबाई L1 है और इसमें P बल लगाया जाता है, P फोर्स लगाया जाता है, जिसके चलते ये वस्तु जो L1 का है ये बढ़ के L2 हो जाती है। तब लंबाई में जो परिवर्तन होता है, यानी L2 माइनस L1 लंबाई में, यूनिट लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे ही स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन E क्या होगा ना? L1 लंबाई की वस्तु जिस पर P बल का प्रयोग होता है, जिसके कारण इस वस्तु की लंबाई बढ़ के L2 हो जाती है। तब लंबाई में परिवर्तन होगा क्या? L2 माइनस L1। तो इकाई यूनिट यानी इकाई लंबाई में क्या बढ़ोतरी होगा? L2 माइनस L1 बाई L1। जो वस्तु का वास्तविक लेंथ था और जो बढ़ोतरी हुआ, ये दोनों का जो अनुपात होगा, वास्तविक लेंथ पर जो बढ़ोतरी हुआ उसे स्ट्रेन या E कहते हैं। अब हम बात करेंगे इलास्टिक लिमिट का, जिसको हिंदी में लोच सीमा भी कह सकते हैं। लोच सीमा, इलास्टिक लिमिट क्या है? किसी वस्तु पर लगे किसी बल के उस महत्तम मतलब मैक्सिमम जो मान या वैल्यू होगा, उसे
लोच सीमा या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बल के हटने पर वस्तु जो है सो अपना पूर्व आकार प्राप्त कर लेता है। जैसे रबड़ को हम खींचते हैं तो उसे मैक्सिमम हम जहाँ तक खींचने के बाद उसको छोड़ देने से वो फिर अपना पूर्व आकार प्राप्त कर लेता है। उस मैक्सिमम जो बल या फोर्स होगा उसी को कहते हैं लोच सीमा या इलास्टिक लिमिट। तो आप जानते हैं वो जो मैक्सिमम सीमा है, लोच सीमा है, उसके बाद भी अगर हम बल का प्रयोग करेंगे तो वो रबड़ क्या होगा, टूट जाएगा। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी पर। जो फेमस लॉ है जिसे हम हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। हुक्स लॉ क्या कहता है? इलास्टिक लिमिट के भीतर जो लोच सीमा बताए थे, उस इलास्टिक लिमिट के भीतर किसी वस्तु का प्रतिबल या स्ट्रेस का जो संगत विकृति या स्ट्रेन, ये समानुपाती होता है। यही है हुक्स लॉ। मान लीजिए किसी वस्तु के क्रॉस सेक्शन जिसका क्षेत्रफल A है और उस पर P बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि L1 से L2 हो जाता है, जो हम पिछला फिगर में आपको बताए थे। तो उसका प्रतिबल या स्ट्रेस हम लोगों ने देखा क्या होता है। प्रतिबल स्ट्रेस को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो ये होगा क्या, P/A। जो उसका क्रॉस सेक्शन का, उस वस्तु का जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है A, और उस क्षेत्रफल पर जो बल प्रयोग हो रहा है P, ये दोनों का जो अनुपात है, इसे ही स्ट्रेस या स्मॉल p कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था स्ट्रेन क्या होता है, E = इकाई लेंथ में वृद्धि, मतलब L2 - L1/L1। तो जो इलास्टिसिटी का जो ये लॉ है, हुक्स लॉ, ये क्या कहता है, जो P है और स्ट्रेस P और ये स्ट्रेन E, ये समानुपाती होता है। मतलब E = p/E, दैट इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हम लोगों ने देखा क्या है, P/A, और स्ट्रेन L2 - L1/L1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P/A गुना L1/L2 - L1। तो ये हो जाएगा आपका PL1 डिवाइडेड बाई A गुना L2 - L1। और इसे हम डिनोट करते हैं E से। इस स्थिरांक, ये जो कांस्टेंट है, ये जो नंबर है E, इस E को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये है हुक्स लॉ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये सेशन जो इलास्टिसिटी पर था, लचीलापन पर था, इस पर हमने जो भी चर्चा आपसे किया आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, यही आपसे उम्मीद है। फिर मिलते हैं अगला सेशन में कोई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।